शं शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 11 अक्टूबर को शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे और वक्री से जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो निश्चित रूप से तमाम चीज़ें, तमाम परिस्थितियां हमारे जीवन में बदलती चली जाती हैं। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कार्यक्रम हमारा शनि के मार्गी वक्री से मार्गी होने पर मीन राशि के ऊपर स्पेशल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से आप समझ पाएंगे कि ये जो अवस्था परिवर्तन, गति परिवर्तन शनि का हो रहा है, इससे आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, बदलेंगी और कहाँ पर आपको और बेहतर परफॉर्म करना होगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि ग्रह एकादश भाव मकर राशि में विराजमान है। 23 मई 2021 से ये वक्री थे 141 दिनों से। अब 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे और इनके मार्गी होने का फलस्वरूप आपके जीवन में जो आमदनी में रुकावट हो रही थी, लाभ की जो पोजीशन आपकी कमज़ोर हो रही थी, वो ठीक होगी। इनकी वक्र दृष्टि मीन राशि के ऊपर ही पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मानसिक प्रताड़ना, मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य में जो कमियां आ रही थी, उन कमियों को आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और आप अपने आमदनी से सीधे तरीके से जुड़ पाएंगे। जितनी आप काम मेहनत करेंगे उतनी आपको आमदनी की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष में, संतान पक्ष के तरफ से जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कत आपकी अब धीरे धीरे दूर होती हुई आपको दिखेंगी। बच्चे आपके बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप संतान प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं, चूंकि लाभ स्थान पर, छठे भाव में और एकादश स्थान पर शनि ग्रह अपने आप में बेहद पावरफुल होते हैं, ताकतवर ग्रह होते हैं और इनके ताकतवर होने का मतलब ये होता है कि ये एक राजयोगकारी बन जाते हैं। अब राजयोगकारी ग्रह होने के नाते, लाभ के स्वामी होने के नाते मार्गी जब होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर आपके जीवन में परफॉर्म कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। संबंधों के अंदर आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब बेहतर सुधार हो रहा है। जो रिलेशन आपके बिगड़ रहे थे, उन रिलेशनों में आपको बेहतर अनुभव मिल पाएगा। शानदार तरीके से आप आगे बढ़ने के जो मार्ग हैं, उन मार्गों पर चल पाएंगे। और इस समय अवधि में आप देखेंगे 11 अक्टूबर के बाद जीविकोपार्जन जो पद्धति है, उसमें आपको निरंतर सुधार होता हुआ मिलेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या किसी तरह का भी काम कर रहे हैं, उन कामों के अंदर आपको बेहतर परफॉर्म, बेहतर अवसर और बेहतर आपके रिलेशनशिप डेवलप होते चले जाएंगे। शनि के मार्गी होने से मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध में सुधार होता हुआ दिखेगा। बच्चों के तरफ से अच्छे परफॉर्म होते हुए मिलेंगे। और यदि पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनि के मार्गी होने का एक प्रभाव आपके जीवन में बेहतर संतान प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। आप अपने जीवन में देखेंगे कि सही जगह पर आपका स्थानांतरण हो पा रहा है। मनपसंद जॉब के लिए आपने प्रयास किया हुआ है तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और शानदार तरीके से आप अपने जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। शनि के मार्गी होने का प्रभाव आप देखेंगे कि आपको लंबी दूरी यात्राएं करने के अवसर मिल रहे हैं। देश विदेश यात्राओं का एक योग बनेगा और ये यात्रा आपके जीवन में बेहद शानदार, सफलतादायक और आत्मबली बनाने वाले यात्राएं होंगे। इन यात्राओं के माध्यम से आप अपने जीवन के सही मकसद को, सही संकल्पों को और सही टारगेट को अचीव कर पाएंगे और सही कामयाबी, सही सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब 11 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही शनि मार्गी होंगे और ये पूरे मकर राशि में जब तक रहेंगे तब तक अब ये मार्गी ही रहेंगे। यानी कि जब तक मकर राशि में हैं, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण शनि का जो एकादश भाव लाभ स्थान पर जो राजयोगकारी प्रभाव होता है, उस राजयोगकारी प्रभाव के कारण से आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय की जो सफलता, कामयाबी होती है, वो थोड़े ही समय में आप हासिल कर सकते हैं। और ये समय आपके लिए, आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। इस समय के अंदर आप देखेंगे कि बेहतर आप अपने परफॉर्म कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से आपके रिलेशनशिप आगे आपको सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं और ये ऊर्जा ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी का
सबसे बड़ा कारण शनि ग्रह बन जाएंगे। इनकी अवस्था परिवर्तन, इनकी गति परिवर्तन जो है, ये आपके जीवन में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमें ज्योतिष को बहुत बारीकी से समझने के लिए हमें दरअसल अपने स्वयं के जन्म पत्रिका को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि हम अपने जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति को समझ पा रहे हैं, तभी हम गोचर ग्रह स्थिति को अपने जन्म पत्रिका के ग्रह स्थिति से एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, और उनके आधार पर ही हम अपने परफॉर्म का एक, यानी कि हम अपने मेहनत का, अपने पराक्रम का एक सेटअप बना सकते हैं जीवन में। अब इन चीज़ों के लिए, इस सेटअप को बनाने के लिए या सही मेहनत को अपने जीवन में अचीव करने के लिए हमें हमारे गोचर ग्रह स्थिति और हमारे जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपको आपके सभी प्रकार के जीवन के ज्योतिषीय परामर्श के लिए, ज्योतिष के विशेष ज्ञान के लिए संपूर्ण विश्लेषण हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। आपसे बस निवेदन ये रहता है हमारा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें, ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रह सकें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।